आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृपानुभूति शीर्षक से एक छोटा सा संस्मरण, राम रक्षा स्तोत्र का प्रत्यक्ष चमत्कार। इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बात बहुत पुरानी नहीं है। मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा खड़ा समाचार पत्र पढ़ रहा था। एक व्यापारी ने आकर 10,000 के नोट 100 वाले 100 नोट जमा करने को दिए। मंगलवार का दिन था, दुकान बंद थी। मैंने वह गड्डी रुई की बंडी की भीतरी जेब में रख ली। मुझे इस बात का ध्यान न रहा कि यह जेब पिछले वर्ष यात्रा करते समय रेल में कट गई थी। मैं इस जेब में कभी कुछ रखता नहीं था। उस समय मति भ्रष्ट हो गई, जेब कटी है, इसका ध्यान न रहा। प्रभु यह नाटक कर रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते नाश्ता किया, चाय भी पी ली। दुकान के सामने बड़ा लड़का माल उतरवा रहा था, वहां जाकर उसको दुकान की चाबी दे दी। व्यापारी के 10,000 रुपये देने की बात भी बता दी। लड़के के पूछने पर मैंने जवाब दिया, रुपए बंडी की भीतरी जेब में रख लिए हैं। वापस घर के दरवाजे पर खड़ा होकर मझली बहू को पुकार कर महावीर जी का भोग मंगाया। प्रति मंगलवार शनिवार मंदिर में मारुति नंदन का भोग लगाता हूँ। प्राय घर में ही बना मिष्ठान ले जाने का नियम है। भगवान का नाम लेकर मंदिर जाने के मार्ग पर चला। लगभग 50-60 कदम गया था। जहाँ नया मार्केट बना है, मेरी जेब से नोटों की गड्डी जमीन पर गिर गई, पर मुझे कोई आभास न हुआ। मेरे पीछे 25-30 वर्ष का युवा पुरुष मानव देह में श्री भगवान जी आ रहे थे, जिन्होंने गड्डी उठाकर मुझे पुकार कर देते हुए विनम्र शब्दों में कहा, आपकी गड्डी गिर गई है, कृपया इसे संभाल लीजिए। इतना सुनना था कि मैंने अपनी जेब टटोली, चेहरा फक हो गया। लपक कर गड्डी अपने हाथ में ले ली। मनुष्य रूप में उस भगवान को नमन कर धन्यवाद दिया। शरीर रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गए, वाणी नहीं निकल सकी, गला भर आया। मैं तो उन सज्जन को देखता ही रह गया, न आगे बढ़ा न पीछे हटा, पांव स्थिर हो गए। मेरा कितना उपकार हुआ, अवर्णनीय है। फिर भी उन्होंने अपने सामने रुई की बंडी के नीचे जो सूती बंडी थी, उसकी भीतरी जेब में रुपया रखने को कहा, तथा यह भी कहा, बाबूजी रुपये संभाल कर रखा करें, समय बड़ा नाजुक है। कुछ लोग जानते पहचानते थे। सभी ने मेरे भाग्य की सराहना की। भगवान की लीला का यशोगान हुआ। उस व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा हुई। मैं नित्य प्रति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। उसमें प्रार्थना का एक अंश इस प्रकार है, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरिक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिनांबरो, फल मूलाशिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रो दशरथ श्वेतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो, शरण्यो सर्व सत्वानां श्रेष्ठो सर्व धनुष्मतां, रक्ष कुल निहंतारो त्रायताम नो रघुत्तम, आतसज्ज धनुषा विषु स्पृशा, वक्षया शुभ निशंग संगिनो, रक्षणाय मम राम लक्षणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम। जो तरुण अवस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी तपस्वी ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और
राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं। वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। मुझे ऐसा लगा कि मेरे आगे पीछे दोनों तरफ चलकर प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे अकस्मात इसका प्रमाण मिला और भगवत कृपा की प्रतीति हुई। प्रभु का धन्यवाद करना उनकी महत्ता एवं श्रेष्ठता का अपमान करना होगा। जिस प्राणी ने मेरा उपकार किया वह अवश्य धन्यवाद का पात्र है। इस युग में जब मनुष्य दानव, राक्षस, हत्यारे और आसुर वृत्ति के शिकार होकर न जाने क्या क्या हो गए हैं, वे एक एक पैसे के लिए आपस में लड़ते हैं, मरने मारने की नौबत आ जाती है। अनायास ही 10,000 रुपये पड़े हुए मिले को छोड़ देना सतयुग के प्राणी का ही काम है। ऐसे मानव के रूप में भगवान की जय। इस युग में अभी भी ईमानदार सच्चे प्राणी पृथ्वी पर हैं, जिसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे सज्जनों से ही पृथ्वी टिकी है, हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, यह था एक छोटा सा संस्मरण राम रक्षा स्तोत्र का चमत्कार कृपा अनुभूति। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।